फंडामेंटल राइट्स, इसे हिंदी में मौलिक अधिकार कहते हैं। भारत के संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। वे हैं राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल, एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। आज हम इन सब में से किसी एक के बारे में डिटेल में जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक है राइट टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। मूल संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रता नागरिकों को प्राप्त है। पहला है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मूल संविधान में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्षेत्र बहुत व्यापक है। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया गया। अब 1963 में 16वें संशोधन द्वारा स्वतंत्रता पर एक और प्रतिबंध लगा दिया गया। यदि कोई व्यक्ति भारत में उसके किसी भी भाग को अलग करने का प्रचार करे तो उसके विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित कर दी जाएगी। दूसरा है अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। इसमें लोग अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्ण और बिना किसी शस्त्रों के सभा या सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन राज्यों के सार्वजनिक सुरक्षा के लिए, राज्यों के हित के लिए राज्य इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। तीसरा है समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। व्यक्तियों को समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, परंतु इस स्वतंत्रता के अधीन व्यक्ति ऐसे समुदाय नहीं बना सकते जो षड्यंत्र करते हो। चौथा अधिकार है भारत राज्य में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। नागरिकों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे संपूर्ण भारत के क्षेत्र में भ्रमण कर सकते हैं, परंतु सामान्य जनता या अनुसूचित जनजाति के हित के लिए इस अधिकार पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। पांचवा अधिकार है भारत में अबाध निवास की स्वतंत्रता। भारत के नागरिकों को अस्थायी और अस्थायी रूप से भारत में किसी भी स्थान पर रहने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, परंतु सामान्य जनता के हित के लिए सरकार इस पर प्रतिबंध लगा सकती है। जीविका या कारोबार की स्वतंत्रता। नागरिकों को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वे जीविका के लिए व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं, परंतु जनता के हित के लिए राज्य इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 20 अपराध या दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण तथा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 22 बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण। इस अनुच्छेद के अंतर्गत बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को बिना बताए अधिक समय तक बंदी गृह में नहीं रखा जाएगा। उसे वकील से परामर्श करने और अपने बचाव हेतु प्रबंध करने का अधिकार होगा तथा बंदी बनाए जाने के 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित किया जाएगा। अनुच्छेद 22 द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्तियों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वे 2 प्रकार के अपराधियों पर लागू नहीं होंगे। प्रथम, शत्रु देश के निवासियों पर और द्वितीय, निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।